जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 18 जून 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइप्रस। तो आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में साइप्रस की यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा के दौरान ही भारत और साइप्रस के बीच यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो समझौता हुआ है यह एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूरो बैंक साइप्रस के बीच में हुआ है। अच्छा, ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को साइप्रस में डिजिटल भुगतान करने की सुविधा देना, यानी कि भारत के जो टूरिस्ट हैं वो साइप्रस अगर जाते हैं तो उन्हें पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। भारत के जो व्यापारी हैं साइप्रस में जो व्यापार करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये समझौता हुआ है भारत और साइप्रस के बीच में। अच्छा दोस्तों, साइप्रस के अलावा कौन कौन से देश हैं जहाँ पर भारत की यूपीआई सेवा शुरू है? जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सभी देशों में यूपीआई सेवा आपको मिल जाएगी। यूपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। यानी कि 2016 से यूपीआई की सेवा शुरू की गई है एनपीसीआई के द्वारा। दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से आप 24 घंटे पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई का मतलब क्या होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर के इसको शुरू करने का फैसला किया था, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए एनपीसीआई का गठन किया गया था और इसी ने बाद में जाकर के यूपीआई को शुरू किया था। दोस्तों, एनपीसीआई का उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। दोस्तों, यहाँ पर साइप्रस की बात हुई है तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइप्रस को। राजधानी इसकी निकोसिया है और करेंसी है यूरो, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को। यानी कि 4 दिसंबर को अब हर साल एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय हैं ये क्या होते हैं। तो जब कोई देश बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के किसी अन्य देश पर प्रतिबंध या आर्थिक दबाव डालता है तो उसे एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक देश दूसरे देश पर दबाव डालता है, प्रतिबंध लगाता है, तो इसी को कहा जाता है एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय। ठीक है, तो इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा अब 4 दिसंबर को। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उन देशों, व्यक्तियों या संगठनों के अधिकारों की रक्षा करना जो एक तरफा प्रतिबंधों से प्रभावित होते हैं। हाल ही में घोषित किए गए कुछ नए दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस और 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 9 फरवरी को अमेरिका में अब अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाया जाएगा, 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा इंडिया में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा अचल।
तो अचल नाम का जो जहाज है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और स्वदेशी रूप से बनाए गए जहाज अचल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग तटीय निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा और द्वीपीय क्षेत्रों की रक्षा करने में किया जाएगा। दोस्तों, जो अचल जहाज है इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये 52 मीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है 8 मीटर है और इसकी जो गति है वो अधिकतम 27 नॉट्स है। विस्थापन कर सकता है 320 टन का और इसमें स्वदेशी सामग्री लगाई गई है 60%। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। बात हुई है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल की यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसलिए आपको याद रखना है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः और उद्देश्य इसका भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करना, तस्करी को रोकना। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, परमेश शिवमणि। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलियावती लोंगकोमेर को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में। तो दोस्तों, भारत के 2008 बैच के IFS अधिकारी हैं आलियावती लोंगकोमेर, तो उन्हें अब उत्तर कोरिया में नया राजदूत बनाया गया है। तो ये जो नियुक्ति हुई है ये 4 साल के अंतराल के बाद हुई है, यानी कि 4 साल से कोई भी नॉर्थ कोरिया में भारत का राजदूत नहीं था, क्योंकि 2021 में कोविड-19 के कारण जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी थी प्योंगयांग, यहाँ पर जो भारतीय दूतावास था वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया था। अब फिर से 2024 में, दिसंबर 2024 में चालू किया गया था। अब वहाँ पर राजदूत की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो नॉर्थ कोरिया में राजदूत कौन बनाए गए हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है आलियावती लोंगकोमेर। दोस्तों, बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की। तो कैपिटल इसकी है प्योंगयांग और यहाँ के सर्वोच्च नेता या राष्ट्रपति, कुछ भी कह लो, वो है किम जोंग उन। करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन और इसकी सीमा चाइना, रूस और दक्षिण कोरिया से लगती है। हाल ही में नियुक्त किए गए भारत के अन्य देशों में राजदूत डिस्कस करते हैं, जैसे स्वीडन में अनुराग भूषण, इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह, स्वीडन में डॉक्टर मीना मल्होत्रा, क्रोएशिया में अरुण गोयल, जर्मनी में अजीत विनायक गुप्ते, फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला, मिस्र में सुरेश के रेड्डी और रूस में विनय कुमार, ब्राज़ील में दिनेश भाटिया और मालदीव में जी बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, तो उन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा SP यादव को बिग कैट अलायंस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात आ रही है यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो ये क्या है? तो यह भारत सरकार के द्वारा 2024 में बनाया गया एक वैश्विक गठबंधन है। ठीक है, इसका उद्देश्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना, यानी कि जो कैट प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए ये अलायंस बनाया गया था। तो इसमें 95 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो गए हैं और इसमें वे देश ज़्यादातर शामिल हैं जहां पर ये सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए एक अलायंस बनाया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, तो भारत के ही जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे कैटरीना कैफ को मालदीव टूरिज्म का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। NS संजय गौड़ा को गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश, शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष, T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। S महेंद्र देव PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक और S पद्मनाभन टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष, मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, V नारायणन इसरो के प्रमुख, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक और जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
तो इसका जो राष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा भारत में वो कहाँ पर किया जाएगा, विशाखापत्तनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा विशाखापत्तनम में। योग दिवस 2025 की थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 सीजन 6 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है यू मुंबा टीटी ने। तो दोस्तों यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। और यू मुंबा ने किसको हराया है? जयपुर पैट्रियट्स को हराया है। और ये जो प्रतियोगिता थी ये अहमदाबाद गुजरात में की गई थी। और भारतीय खिलाड़ी ऑफ द फाइनल बने हैं आकाश पाल, विदेशी खिलाड़ी ऑफ द फाइनल बनी है वर्ण डेट इस जोक्स। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। बात हुई है यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की टेनिस स्टार अंकिता रैना ने फ्रांस की एलिस रॉब के साथ मिलकर के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट्स का डबल्स का खिताब हाल ही में जीता है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के शतरंज खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम ने 6वां स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल खिताब जीता है। MS धोनी को अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा डिफेंस साइबर एजेंसी, यानी रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा ये अभ्यास शुरू किया गया है। तो 16 जून से लेकर के 27 जून तक ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जाए। बात करते हैं रक्षा साइबर एजेंसी की, तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और इसका उद्देश्य है भारत की सशस्त्र सेनाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना और साइबर युद्ध क्षमता को मजबूत करना, यानी कि कभी साइबर अटैक होता है तो उससे सेना को बचाना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मेटा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण श्रीनिवास को। तो दोस्तों मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड नियुक्त किया है। उनकी जो नियुक्ति होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी। श्रीनिवास अभी तक मेटा इंडिया में विज्ञापन व्यवसाय के प्रमुख थे। मेटा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे पहले फेसबुक INC बोला जाता था, लेकिन अब इसे मेटा बोला जाता है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और उनके साथी। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर के मेटा की स्थापना की थी। देखिए कुछ प्रमुख टेक कंपनियों के CEO डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल यानी अल्फ़ाबेट के हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, एप्पल के टिम कुक, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के एंडी जैसी, यूट्यूब के नील मोहन, एडोब के शांतनु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा, इन्फोसिस के सलील पारेख, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, टेस्ला के एलन मस्क, ओपन AI के सैम आल्टमैन और विप्रो के थेरी डेलापोर्ट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। तो इसी दिन की याद में गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। देखिए भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा बना हुआ था। ठीक है, वो गोवा को छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर इसके बाद 1946 में गोवा में आंदोलन शुरू हुआ और फिर इसके बाद 1961 में जाकर के भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया और फिर गोवा को मुक्त कराया गया। गोवा की बात करें तो गोवा भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। पणजी इसकी राजधानी है और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और दोस्तों 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना था, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और गोवा की सीमा महाराष्ट्र से और कर्नाटक से लगती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी।
और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज़ करें समर 600, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कंप्लीट बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III प्राप्त हुआ है? साइप्रस। यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ब्लेज मैट्रेवेली। G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? कनाडा। भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? गोविंद मोहन। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया है? कुशीनगर। हाल ही में भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 51.5 गीगावाट की। हाल ही में किसी कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? लीना नायर को। मोदी का नीति शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? आदित्य अग्रवाल ने। भारत ने म्यूनिख जर्मनी में हुए ISSF विश्व कप के चौथे चरण में कुल कितने पदक जीते हैं? 4। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है? मध्य प्रदेश। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक चित्रकलाएं डिस्कस करेंगे, जैसे बिहार की मधुबनी अरिपन है, राजस्थान की फड़ मेवाड़ी मिनिस्चर मारवाड़ी माणना है, मध्य प्रदेश की गोंड बाग पिथौरा और महाराष्ट्र की वारली रंगोली, पश्चिम बंगाल की कालीघाट चित्रकला अल्पना, ओडिशा की पट्टचित्र और ताल पट्टचित्र, उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा और यमुना घाट चित्रशैली, और गुजरात की पिथौरा माथेरन या अथंग, कर्नाटक की रंगवली और उत्तराखंड की ऐपन। ठीक है, तो ये प्रमुख चित्रकलाएं हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें। तो कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो G7 समिट है ये 2025 वाला, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये कनाडा में हुआ है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कनाडा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को गूगल का CEO बनाया गया है? यानी कि गूगल के CEO कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऐप पर स्पेशल ऑफर के तहत 2025 और 2024 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक का पैकेज है वो प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर आपको GK GS की ये सभी ई-बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप ऐप पर जा कर के और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के